नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री, इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां मिथिला की केंद्र भूमि दरभंगा पहुंच गया है। दरभंगा जो पग पग पोखर, पान और मखान की भूमि है, दरभंगा जो कला, साहित्य और संस्कृति की भूमि है। तो दरभंगा से डिबेट शुरू करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या है दरभंगा का सियासी गणित। माछ, मखान और पान, यही है मिथिला की पहचान। 16वीं शताब्दी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी रही दरभंगा मैथिली संस्कृति का केंद्र है। राजनीति की यदि बात करें तो ब्राह्मण और मुस्लिम बाहुल्य दरभंगा लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं: गौरा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, बहादुरपुर, दरभंगा ग्रामीण और दरभंगा विधानसभा सीट। दरभंगा लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 17,74,656 हैं। इनमें पुरुष वोटर 9,33,122 जबकि महिला वोटर 8,41,499 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 35 हैं। दरभंगा लोकसभा सीट का सामाजिक समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 27% वोटर हैं। इसके बाद SC 22%, मुस्लिम 20.1%, OBC 16% और EBC 15% हैं। जातियों के हिसाब से वोट के गुणागणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि दरभंगा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 4.5 लाख ब्राह्मण जाति का वोट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुसलमान समाज का वोट है जो करीब 3.5 लाख है, जबकि तीसरे नंबर पर मल्लाह या कहें कि सहनी वोट बैंक है जो 2 लाख के करीब है। एक बार फिर NDA की तरफ से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ही दरभंगा से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं, जबकि इस बार अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह RJD ने ललित यादव को मैदान में उतारा है। कई नदियों से घिरे दरभंगा के लोग एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर को पाग पहनाकर संसद भेजते हैं या फिर ललित यादव को, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एजेंडे में कोई विकास है? काम गोपाल जी किए हैं दरभंगा कहाँ एक भी विकास किया? इनके पास मोदी है, इनके पास मुद्दा नहीं है। दरभंगा से डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। बीजेपी से वालेंदु झा हैं जो जिला युवा अध्यक्ष हैं, गोपाल जी ठाकुर का पक्ष रखेंगे, NDA के जो उम्मीदवार हैं। RJD से राकेश नायक हैं, नगर अध्यक्ष हैं। ललित यादव जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, RJD के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। इनके ठीक बगल में JDU के अंजित चौधरी हैं, प्रदेश सचिव हैं। गोपाल जी ठाकुर जो NDA के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। और सबसे आखिर में जो है कांग्रेस के हैं डॉक्टर जमाल हसन जो ललित यादव जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा बीजेपी से वालेंदु झा से है। आपके उम्मीदवार को जनता दोबारा क्यों मौका दे, क्या उन्होंने 5 साल में किया है? सबसे पहला काम तो उन्होंने हम लोगों ने लोकसभा में चुन के भेजा था और लोकसभा में हमारे सांसद ने अपनी 97% उपस्थिति के साथ देश में जो गिने चुने सांसदों में दरभंगा के सांसद का नाम है। ये सभी वोटरों और कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। और दूसरा, एक एक पल उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए, आम जनता और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के लिए दिया है। उन्होंने एक एक पल चिंता किया है। उन्होंने अन्य प्रत्याशियों की तरह कैसे हमारा बड़ा बड़ा रिसोर्ट हो, कैसे बने मेरा मकान, सो नहीं, कैसे हो विकसित हो दरभंगा, कैसे GI टैग मिले मिथिला मखान, इसका चिंता किया है। आज हम दरभंगा वासी फ्लाइट उड़ते देखते हैं, आते देखते हैं। हम लोग फ्लाइट से सफर तय कर रहे हैं। रिकॉर्ड उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इसके पीछे गोपाल जी ठाकुर है और क्या, इसलिए वोट चाहिए। और इस बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से, पिछली बार बिहार के सबसे कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक गरीब किसान पुत्र गोपाल जी ठाकुर ने 3.25 लाख वोट से रगड़ा था। इस बार 4 लाख वोट से जीतकर सदन पहुंचेंगे। 4 लाख वोटों से जीतकर सदन पहुंचेंगे। पिछली बार अब्दुल बारी सिद्दीकी को लताड़ा था और अब कह रहे हैं कि आपके नए उम्मीदवार जो ललित यादव हैं उनको भी पटखनी देंगे। जो 4 लाख
पार से पटकने का दावा करते हैं। 400 लोग इनके नामांकन कार्यक्रम में नहीं होते हैं। ये मीडिया के लोगों से और दरभंगा के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। सांसद ने अपनी उपस्थिति 97% जरूर दर्ज कराई होगी, लेकिन दरभंगा में 1% भी कोई कार्य अगर आपको क्रियान्वित नजर आ रहा हो तो आप बताइए। आप चुनावी मुहिम, चुनावी मोड़ पर आप 5-5 यहाँ फ्लाईओवर का शिलान्यास करते हैं। आपके सामने दरभंगा स्टेशन है, करोड़ों की योजना का शिलान्यास हुआ, 1 रुपए का काम दरभंगा स्टेशन पर। और केंद्र के लोगों को भटकाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने एम्स को दरभंगा से कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने का काम किया। आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, 3 साल से अधिक हो चुका है। स्पाइस जेट का जो है अनुबंध पूरा हो चुका है और स्पाइस जेट के जो मालिक है वो कहीं न कहीं जो लेजर की कंपनी है उसको पैसा भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और ये उड़ान योजना के तहत इस एयरपोर्ट को बेचने का काम कर रहे हैं और इन्होंने बेच के रखा हुआ है। आज जो फेयर है दरभंगा से दिल्ली का हो, दरभंगा से मुंबई का हो, दरभंगा से यदि आपको बैंगलोर हैदराबाद जाना है तो आप सीधा नहीं जा सकते हैं। जो सफर 2 घंटे का है वो सफर आपको 8 घंटे में करना होगा। दरभंगा एयरपोर्ट हम लोग के आंदोलन की देन है। आज अगर 3 दिवसीय धरना राजद के द्वारा दरभंगा में नहीं दिया जाता और नेता तेजस्वी यादव के द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया जाता, उन्होंने कहा था कि यदि केंद्र की सरकार इसको नहीं बनाती है, यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनाती है, तो हम लोग बिहार सरकार के फंड से इसको बनाने का काम करेंगे। ये मोदी जी ने तो आनंद फानन में काम किया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ और ये बिहार हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान में है तो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से है। हिंदुस्तान आज विश्व गुरु बन गया है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान के बिना कोई राष्ट्र कुछ निर्णय नहीं ले सकता। मोदी जी का विश्वास है, नीतीश कुमार जी का विकास है और ये ही है एनडीए गठबंधन का विकास। नीतीश कुमार का विकास है और मोदी जी का विश्वास है। इन्होंने कहा कि 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ था, 2005 के बाद ही सारा विकास का काम है। सबसे पहले यहाँ जितने भी जदयू के वर्कर हैं, मैं एक बात बता दूं, 2 महीना पहले इनको मोदी जी का विकास नहीं समझ में आ रहा था। 2 महीना पहले इनको महागठबंधन का विकास नहीं आ रहा था, महागठबंधन का काम। तो ये लोग तो खुद कंफ्यूज हैं क्योंकि इनके नेता भी पलटी मारते हैं, रहते हैं, इतिहास है। अब तक 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो पलटू राम पार्टी के लोग हैं ये। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज ये है, आप अभी आए होंगे रास्ते से, सफर करते हुए आप आए होंगे, रोडों की हालत आपके सामने मौजूद है। क्या यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी आपके सामने है? और सबसे बड़ा झूठ जो इस दरभंगा की जनता से बोला गया, जो ऑन कैमरा के मोदी जी ने ऐसे सीना फाड़ा 56 इंच का और कहा कि मैंने दरभंगा में एम्स दिया। कहाँ है दरभंगा में एम्स? पूछती है दरभंगा की जनता। क्यों भाजपा के सांसद, विधायक और उनके कार्यकर्ताओं को दरभंगा की जनता से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगना चाहिए कि मेरे नेता ने ऑन कैमरा आकर झूठ बोला था? जब इनकी सरकार आती है उस पे आरोप लगाते हैं, उनकी सरकार आती है ये लोग उस पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आखिरी में दरभंगा एम्स है कहाँ? सवाल ये है। और ये गोपाल ठाकुर जी की जो बात कर रहे हैं वो तो है मिस्टर इंडिया। नगर में जाके देखिए कहाँ एक भी विकास के, अगर उनके नाम का एक पत्थर भी मिल जाए, अगर वो अपने नाम का एक पत्थर भी लगाए हुए तो गोपाल ठाकुर जी लेकिन वो एक नाम का अपना पत्थर भी नहीं लगाया विकास के बारे में। आप देखिए, नीतीश कुमार और मोदी जी का सबसे अच्छा नमूना विकास का है कि जहां आप बहस करवा रहे हैं वो कॉलेज पिछले 4 साल से बंद है और किसी मोदी नीतीश को ध्यान नहीं है। बिहार का जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण डिस्टेंस बंद हो गया है। नई शिक्षा नीति ला करके जो लालू यादव ने दलित पिछड़ों को शिक्षा की बात कर रही थी, उनको खंडित किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाए क्या? वो जमीन पर कोई भी काम किए क्या? पाग माला मकान के सिवा कोई भी काम किए हुए हो? लोग उसको देश लेवल कोई क्षेत्रीय मुद्दा पर चुनाव नहीं हो रहा है, ये पूरे देश लेवल पर चुनाव हो रहा है। और सहारा इंडिया का 2500 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को दे दिया गया। उसमें ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले बहुत गरीब आदमी का पैसा जमा है। एक भी आदमी को आज तक उसका पैसा रिटर्न नहीं हुआ। वो पैसा कब बीजेपी वाले लोग रिटर्न करेंगे? हमारा वर्तमान सांसद से एक वचन है, कि जिस गांव का गोद लिया है उस गांव में एक विकास का ईंट का जोड़ने का काम किया है, एक ईंट लगाने का काम किया है, तो बता दीजिए। लाइन में लगते थे, एक बार विकास
पिछले साल की तरह इस साल भी माननीय तेजस्वी यादव से एक ही सवाल है। अरे यार 1 मिनट रुक तो जाइए, अरे रुक तो जाइए, समझ रहे हैं आप लोगों को आखिर तेजस्वी यादव जी से पिछले साल की तरह एक ही सवाल है। अगर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं किए, किसी एजेंसी में काम नहीं किए, तो वो जन्मजात अरबपति कहाँ से बने? चारा चोरी के पैसा से जन्मजात अरबपति अगर इस विश्व में कोई भी नेता है तो वो 3.25 लाख से लोकसभा, 10 विधानसभा में से 9 विधानसभा राजद हार चुकी है, महागठबंधन हार चुकी है, एमएलसी का चुनाव दरभंगा में हार चुकी है। इनको प्रत्याशी नहीं मिलता है, तो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लोग को बुला बुला के टिकट दिए थे। वो ये हताशा और निराशा जो है वो हार नजर आ रहा है। कहीं न कहीं जनता एक तरफा मत जो है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग ललित यादव जी को वोट करने का काम कर रहे हैं। और दरभंगा में बदलाव की बयार है, बदलाव को ला करके ही लोग मानेंगे, उसके अलावा और कुछ डिमांड नहीं, कुछ मांग नहीं है। दरभंगा में बदलाव की बयार है और एक तरफा वोटिंग होगी। यहाँ 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में 9 विधानसभा भाजपा और जदयू का है, 1 एमएलसी है नॉमिनेट भाजपा का है, यहाँ का सांसद भाजपा के हैं। 3,22,000 से जीतने वाले यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर है। और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ एक होकर के 4 लाख वोटों से जिताएंगे। जनता ने मन में बैठा लिया है कि 4 लाख का मार्जिन दरभंगा में और पूरे देश से 400 पार। देखिए, अब की बार 400 पार का जो ये लोग नारा दे रहे हैं, इनको तो 2019 में ही जो पीक लेवल टच करना था इंडिया को वो टच कर लिया। 40 में 39, 80 में 64, दिल्ली पूरा, उत्तर प्रदेश पूरा, मध्य प्रदेश पूरा, गुजरात पूरा, सब जगह पूरा आ गया, टोटल कंप्लीट। और अब जो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो इनको पहले ये समझना चाहिए ये चुनाव जनता वर्सेस निरंकुश हिटलरशाही सरकार के खिलाफ ये देश की जनता लड़ रही है। दूसरी बात, 400 पार का नारा ना, आज हम सुबह घर में बैठे थे, 400 रुपए में आया था बर्तन बेचने के लिए, अब बाद में 100 रुपए में बेच के निकल गया। वही वाली हालत होनी है इन लोगों की। तो नारा देना कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अफसोस इस बात का लगता है मेरे साथी मित्र से और भाजपा के मित्र से, 400 पार का नारा दे रहा है, 400 सीट का नारा इनको है, लेकिन पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया अब तक पता नहीं चल पाया कि 400 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से। 400 किलो आरडीएक्स आया किसी भी कांग्रेस और राजद के पैनलिस्ट के मुंह से आपने विकास शब्द सुना है? किसी भी एजेंडे में कहीं विकास है? इन लोगों के एजेंडे में, वो कांग्रेस वाले के एजेंडे में है पर्सनल लॉ बोर्ड लागू करेंगे और अपने आप को वो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी पहले भी देश को बांटी थी और फिर देश को बांटने में लगी हुई है। इनके पास मुद्दा क्या है? इनके पास मोदी है, इनके पास मुद्दा नहीं है। मोदी के अलावा और इनके पास जो एक नारा के अलावा और कोई नारा नहीं और कोई काम नहीं है। जब इनसे विकास की बात करेंगे, जब इनसे जो है देश की बात करेंगे, ये कहते हैं जीडीपी, ये कहते हैं हमारा अर्थव्यवस्था 3रे स्तर पे, 5वें स्तर पे। आप देख लीजिए ना, वर्ल्ड इकोनॉमी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आप कह रहे हो हम आने वाले 20 साल में हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे, लेकिन आपकी इकोनॉमी कहाँ है? आप उसको देखिए। चाइना की इकोनॉमी कहाँ है? आप उसको देखिए। और यूएस की इकोनॉमी कहाँ है? आप उसको देख लीजिए। आप घोटाला, आपके पास जो है चंदा घोटाला के अलावा, आपके पास झूठे वादों के अलावा आपने 2 करोड़ का वादा किया। 10 साल में आप 10 साल में लगभग 20 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते थे। झूठे वादे। अब ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। काहे की गारंटी भैया? उनकी अपनी गारंटी है क्या? वो किसके साथ सरकार में रहेंगे? ये आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कि इनके पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है जो लोगों को धो देते हैं और सारे घोटाले साफ हो जाते हैं। पहले भारत के सैनिक के सिर काट के ले जाया करते थे और अभी सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, अभिनंदन वापस आता है। गलवान में देखिए, डोकलाम में देखिए, हमारे भारत के बने हुए औजार विदेश खरीद रहे हैं। हमारा तेजस विमान बनाने वाले दरभंगा के मानस बिहारी इंदिरा गांधी जी ने उन्हें पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और इंदिरा गांधी जैसी लीडर न इस देश में हुई है न देश में होंगी। ये अपना ठेका लेना बंद कर दें। 18 साल की सरकार में तो आप लोगों ने क्या किया? कितने रोजगार दिया? इसकी जवाब नहीं देते। नीतीश कुमार जी के राज में, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में अगर कोई मंत्री काम करता है तो निर्णय किसका होता है? ये कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। देश का सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चलता है, तो बिहार का सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चलता है।
कुमार के नेतृत्व में ही रोजगार मिला है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने देखिए, देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फेंकते हैं, वैसे नीतीश जी भी फेंक रहे हैं। दूसरी बात, ये महाशक्ति की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बड़ा अच्छे से न्यूज आया था, अरुणाचल प्रदेश में 200 गांव को चाइना ने कब्जा कर लिया। बगल का नेपाल हमको आगे दिखा रहा है, कहता समस्तीपुर तक मेरा बॉर्डर है। ये कौन महाशक्ति की बात कर रही है, खुद जाने। दूसरी बात, ये जो 400 पार का नारा की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार दे दिया क्या? 15 लाख लोगों को दे दिया। महिलाओं को जो आज के डेट में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भाजपा के ही नेता, इवन अगर मुजफ्फरपुर बालिका रेप कांड खोली जाए तो इनका नेता जेल के अंदर होगा। क्या बात कर रहे हैं? ये लोग जो है ना, ये रेपी पार्टी के लोग हैं, महिला विरोधी, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली पार्टी के लोग। और दूसरी बात, सबसे गौर, ये आप देख लीजिए, जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उसमें भाजपा आरएसएस के जुड़े हुए लोग ही मिलेंगे आपको। और ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग उस पार्टी के लोग हैं जो आज बीजेपी के साथ, कल आरजेडी और कांग्रेस के साथ में जाने वाले लोग हैं। ये क्या बात करें? बीजेपी के साथ कभी आरजेडी कांग्रेस के लोग बिहार के जनता के लिए, बिहार की जनता की रक्षा के लिए, बिहार के बचाव के लिए, इस राज्य की बचाव के लिए हम लोग नीतिगत निर्णय के तहत सरकार के लिए नीतिगत निर्णय के लिए फैसला लेते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार महिला विरोधी, मैं इस यही नीतीश कुमार है। हमारे पार्टी में दबंग लोग प्रत्याशी नहीं बनते हैं, हमारा बात समझिए। ये लोग कांग्रेस वाले को आप लोग डिबेट में बुलाते बेकार है बिहार में, और वो लोग सैनिक की बात करते हैं, 1 बैंक पेंशन मोदी के लिए है, महिला का बात करते हैं, महिला आरक्षण बल का विरोधी कांग्रेस है, मोदी जी ने लागू किया है, और हम बिहार के हैं, दरभंगा के लोग हैं। यहाँ पर इन लोगों के पास मेरा एक सवाल है, एक मिनट, मेरा एक सवाल है, ये संस्कार, अगर आपको वॉशिंग मशीन देखना हो, अगर आपको वॉशिंग मशीन देखना हो, बीजेपी सरकार गिरा दीजिए। ये लालू के पार्टी का संस्कार है, ये लोगों का संस्कार है। लाठी में जो तेल पिलाए थे ना, वही महीने में लगा 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ 250 करोड़। देखिए यहाँ देखिए हो तो दरभंगा में 1 करोड़ से 2000 के सकरा के देखिए, भर पाता है। इनसे पूछिए ये सवाल कि बिहार में 17 सीटों पर एक भी महिला प्रत्याशी को क्यों नहीं उतारा गया। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि राज्यसभा धर्मशीला गुप्ता को भेजा गया है। ठीक है, उनको बता दीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर होती है। राज्यसभा के प्रतिनिधि चुन के जो जाते हैं उससे सरकार बनती है, फिर हम महिलाएं जाए तो जाए कहाँ। आखिर बीजेपी के जो महिलाएं नेत्री है वो भी नाराज है इससे कि 17 सीटों पर एक भी महिला को सीट क्यों नहीं मिला। और ये लोग कहते हैं चिराग पासवान। मैं सवाल भाजपा से कर रही हूँ ना, मैं बात भाजपा से कर रही हूँ ना, मैं ये बात नीतीश कुमार जी से कर रही हूँ और न चिराग पासवान से कर रही हूँ। महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात होती है, जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वहाँ एक मिनट, जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, अरे बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए भाई, अरे रुक जाइए, बोलिए। महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात होती है, वहाँ एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप